मेरठ में दबंगों ने बीजेपी नेता और ढाबा संचालक के साथ जमकर गुंडई कर डाली है। बीजेपी नेता को घेर लिया और दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बीजेपी नेता मदद की गुहार लगाते रहे और शोर मचाते रहे, लेकिन जितना वो शोर मचा रहे थे, दबंग उतना ही पीट रहे थे। वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाग निकले, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जी हां, बीजेपी नेता की पिटाई की घटना से राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बेहद गुस्से में नजर आए और उन्होंने पुलिस की क्लास लगा डाली। खुलेआम गुंडई और दबंगई की ये तस्वीरें मेरठ के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे की हैं। कार सवार 4 दबंग एक शख्स को गिरा गिरा कर लात घूंसों से पीट रहे हैं, वो भी खुलेआम, सरेआम। दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महानगर मंत्री शिवम उपाध्याय हैं। उनका शोभापुर के सामने पंजाबी तड़का नाम से ढाबा है। कहा सुनी हुई जो गाली गलौज तक जा पहुंची और फिर मारपीट में बदल गई। और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 या 4 लड़के आए थे, जिसमें कि i20 उन्होंने सफ़ेद कलर के लिए रखी थी। कुछ पैसों को लेके कुछ वारदात हुई थी, जिसमें मैं अंदर बैठा हुआ था जहाँ मेरा चेयर है। वहाँ से जब मैं बाहर गया तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस तरह से मत करो, कोई झगड़ा वगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बट उन्होंने मेरी ना सुनते हुए मेरे ऊपर हमला शुरू कर दिया। 3 या 4 लड़कों ने लेकर डंडे और लात घूंसे से मुझे मारा है और वहाँ पर बाहर मेरे सड़क पे ही लिटा के मेरे साथ में आईफोन एक मेरा था वो छीन के भाग रहे थे। मैंने पकड़ भी लिया था आईफोन, मैंने वापस किया, छीन लिया फिर। और उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से मेरे पर डंडे बजाए हैं। यहाँ बैठा के बाहर एक जगह है, यहाँ पर बैठा के भी उन्होंने खूब मुझे मारा है। इस गुंडई के पीछे की वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस विवाद के पीछे की वजह बनी 20 रुपए की पानी की बोतल। कर्मचारी अनुज ने पानी की बोतल के पैसे मांगे थे और खाना खा रहे 4 लोगों को ये बात नागवार गुजर गई। कर्मचारी को पीछे हटाकर ढाबा संचालक और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के मंत्री शिवम उपाध्याय सामने आए तो कार सवारों ने उन्हें घेर लिया और खूब पीटा। इतना पीटा कि उनके हाथ में गंभीर चोट आई है और शरीर पर भी चोट के कई निशान हैं। अपना बचाव करते हुए जैसे भी मैंने जो है अपने लड़के से क्या फ़ोन करवाया था। जब मैंने फ़ोन करवाया तो पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर वो लोग भगे हैं। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई थी मैंने उन्हें पूरी वारदात बताई। भागते हुए गाड़ी का नंबर मैं नोट कर जितना कर पाया वो नोट मैंने किया था, वही नंबर मैंने उनको अपडेट किया था। अभी तक भी जो है किसी तरह की कोई वारदात, मतलब उस वारदात के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एफआईआर के लिए भी मैं रात भी गया था एफआईआर के लिए, और अभी भी मैंने सुबह भी फ़ोन करके भी पता किया है तो एफआईआर वगैरह हुई है नहीं हुई है। अभी तक एफआईआर कॉपी वगैरह भी मुझे नहीं मिली। बीजेपी नेता की पिटाई की वीडियो सिटी हलचल पर चलने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी गुस्से में आ गए। दिल्ली में सदन चल रहा है और वहां से थोड़ा वक्त निकालकर उन्होंने एसएसपी डॉक्टर विपिन तारा को फोन कर सख्त एक्शन की बात कह डाली। इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा विनय कुमार की फोन पर क्लास लगा डाली। बोले, क्या चल रहा है कंकरखेड़ा में? धरती हो या पाताल, आरोपियों को ढूंढ कर लाइए या मुझे आकर थाने पर ही बैठना पड़ेगा। हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी नेता के साथ इस तरह की गुंडई करने की? नाकामी मत छिपाइए, कड़ी कार्रवाई करके दिखाइए। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के तेवर देखकर इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा विनय कुमार के माथे पर पसीना आ गया। इस मामले में कंकरखेड़ा थाने में 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी को 2 टीम गठित कर दी है और कार के नंबर से उनकी पहचान भी हो गई है और टीम उनकी धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही है। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में एक होटल है, उनके संचालक के साथ एक गाड़ी सवार 4 लड़कों ने इसमें पानी की बोतल को लेकर इनकी कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद इनकी मारपीट हुई है। और इसमें जो पीड़ित हैं उनके तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं इन्हें चिन्हित करने के लिए। इन्हें जल्दी चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पानी पर पिटाई का ये मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि पिटाई बीजेपी नेता की जो हुई है,
सोचने वाली बात ये है कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर खुलेआम की गई इस गुंडई ने पुलिस के इकबाल की भी पोल खोल डाली है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी बेहद गुस्से में हैं। अब देखना ये होगा इस मामले में पुलिस क्या सख्त एक्शन लेती है, जो भविष्य में इस तरह की घटना करते हुए कोई 10 बार सोचे। अपने सहयोगी अनिल मार्टिन के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल।